भारत देश में अपीलीय क्षेत्र अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हम बताने जा रहे हैं कि फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्यु दंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो कि 5 लाख रुपए या उससे अधिक संपत्ति से संबंधित होते हैं। भारत देश में उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हम बताने जा रहे हैं भारत देश में उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के बारे में, जिसके अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, कंपनी न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेक्षण तथा अधिकार प्रश्न के लेख जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं। क्या आपको पता है भारत देश में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में के किसी भी न्यायाधीश का हस्तांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकते हैं? क्या आपको पता है भारत देश में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। आपको पता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। को पता है कि भारत देश में प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। क्या आपको पता है कि भारत देश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र की सीमा 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। आपको पता है एक वयस्क पुरुष में कितना औसतन रक्त होता है? तो हम बताने जा रहे हैं एक मानव के अंदर यानी वयस्क पुरुष के अंदर 5-6 लीटर रक्त होता है। आपको पता है स्त्री पुरुष में रक्त की मात्रा महिला में अधिक होती है या पुरुष में अधिक होती है? तो हम बताने जा रहे हैं कि स्त्री पुरुष में स्त्री के अंदर रक्त की मात्रा पुरुष से आधा लीटर कम होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी पेशी कौन सी यानी छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? तो हम बताने जा रहे हैं मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस होती है और सबसे बड़ी मांसपेशी यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिममस होती है जो कूल्हे की मांसपेशी होती है। हृदय पेशी से आप क्या समझते हैं? तो हम बताने जा रहे हैं हृदय पेशी की जानकारी। ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती हैं। संरचना की दृष्टि से यह रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। रेखित पेशी ऊतक से आप क्या समझते हैं? तो हम बताने जा रहे हैं रेखित पेशियों में काम आता है यानी रेखित पेशी ऊतक शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छा अनुसार गति करती है। प्राय इन पेशियों में एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। अरेखित पेशी ऊतक से आप क्या समझते हैं? तो हम बताने जा रहे हैं यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों में पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करती हैं, जैसा कि आहारनाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्तवाहिनियां आदि। अरेखित पेशियां उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रण करती हैं जो स्वयमेव गति करते हैं यानी अरेखित पेशी ऊतक। पेशी ऊतक के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी मसल टिश्यू, इसे संकुचनशील ऊतक यानी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से जानते हैं।
शरीर के सभी पेशियां इसी उत्तक से मिलकर बनी होती हैं। पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आरेखित, दूसरा है रेखित, तीसरा है हृदय पेशी। प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है तो हम बताने जा रहे हैं। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन को शरीर में सेवन प्लाज्मा के जरिए ही होता है। यानी शरीर में जो सेवन होता है पचे हुए भोजन का, वह प्लाज्मा के कारण ही होता है। हार्मोन और पचे हुए भोजन का सेवन। मानव रक्त कौन सा उत्तक होता है? मानव रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। यानी तरल संयोजी उत्तक के रूप में मानव रक्त को जाना जाता है। आपको पता है कि डक बिल प्लेटिपस ही एक ऐसा प्राणी है जो कि स्तनी प्राणियों में सबसे अधिक विषैला होता है। यानी डक बिल प्लेटिपस एक विषैला प्राणी है मैमेलिया वर्ग के सदस्यों में। क्या आपको पता है कि स्तनधारी वर्ग का सबसे अधिक तापमान, यानी स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है औसतन 39 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी बकरी का जो ब्लड है, रुधिर है, उसका औसतन तापमान 39 डिग्री के आसपास होता है, जो कि सभी मैमेलिया में सबसे अधिक तापमान माना जाता है। मैमेलिया वर्ग के प्रमुख लक्षण क्या है? क्या आप जानते हैं मैमेलिया वर्ग के लक्षण? तो हम बताने जा रहे हैं। मैमेलिया वर्ग यानी जिनके शरीर में स्तन पाए जाते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें मैमेलिया वर्ग में रखा जाता है। यानी त्वचा पर श्वेत ग्रंथि व तेल ग्रंथि पाई जाती है। ये सभी जंतु उच्च तापी व नियत तापी होते हैं। इनका हृदय 4 वेशमी होता है। इनमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्विवारदंती कहते हैं। इनके लाल रुधिराजु में केंद्रक नहीं होता, केवल ऊंट और लामा को छोड़कर भाकण उपस्थित होते हैं। वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बटा हुआ है। प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं, उदाहरण एकेडेना मेटाथीरिया व परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, उदाहरण कंगारू। यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसा कि मनुष्य है। यानी मैमेलिया को भी प्रोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया वर्ग में बांटा गया है। क्या आपको पता है रेप्टिलिया यानी सरीसृप वर्ग में कौन से प्रमुख लक्षण होते हैं? तो हम बताने जा रहे हैं रेप्टिलिया वर्ग के प्रमुख लक्षण। जैसा कि ये वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु होते हैं। 2 जोड़ी पाद होते हैं। कंकाल पूर्णतः अस्थिर होता है। शरीर फेफड़ों के द्वारा श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच में ढके रहते हैं। छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि क्या है? रेप्टिलिया वर्ग के सदस्य हैं। मोलस्का के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हम बताने जा रहे हैं संघ मोलस्का के प्रमुख लक्षण। इनके शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग तथा पाद। इनमें कवच सदैव उपस्थित रहता है। आहारनाल पूर्ण विकसित होता है। इसमें श्वसन गिल्स व टिनिडिया द्वारा होता है। रक्त रंगहीन होता है। उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। घोंगा, सीपी संघ मोलस्का के उदाहरण हैं। संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके प्रमुख लक्षण क्या है जिनसे इन्हें पहचाना जा सके? तो संघ आर्थ्रोपोडा यानी आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है 8 पैर वाले, यानी शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। सिर, वक्ष, उदर। इनके पाद संधि युक्त होते हैं। रुधिर परिसंचरण संचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है। इनकी देह गुहा हिमोसील कहलाती है। ट्रेकिया, गिल्स, बुक, लंग्स, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग हैं। यह प्राय एकलिंगी होते हैं एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है, जैसा कि तिलचट्टा भी आर्थ्रोपोडा में आता है। झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि सभी आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं। संघ एनेलिडा के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी इनके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो हम बताने जा रहे हैं संघ एनेलिडा के प्रमुख लक्षण। शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व, सममित तथा खंडों में बटा हुआ होता है। प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। आहारनाल पूर्णतः विकसित होती है। श्वसन प्राय त्वचा के द्वारा, कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है। रुधिर लाल होता है तथा तंत्रिका तंत्र
साधारण होता है। उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होते हैं। एक लिंगी व उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। केंचुआ, जोंक, नेरिस आदि इसी संघ के सदस्य हैं। किस संघ के? संघ एनेलिडा संघ के। संघ एस्के हेलमिंथीज के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो हम बताने जा रहे हैं आपको संघ एस्के हेलमिंथीज के प्रमुख लक्षण, जैसा कि ये लंबे और बेलनाकार अखंडित कृमि होती है। शरीर द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय होता है। आहार नाल स्पष्ट होती है, जिसमें मुख तथा गुदा दोनों ही होते हैं। परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। उत्सर्जन प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा होता है। एक लिंगी होते हैं, उदाहरण के लिए गोलकृमि जैसे कि एस्केरिस, थ्रेडवर्म और वुचरेरिया आदि। जी हाँ, ये सभी एस्के हेलमिंथीज में ही आते हैं। संघ प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हम बताने जा रहे हैं संघ प्लेटी हेलमिंथीज की पूरी जानकारी, यानी प्रमुख लक्षण। ये 3 स्तरीय शरीर, परंतु देहगुहा नहीं होती। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर होता है। पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते। उभयलिंगी जंतु होते हैं, जैसे प्ले, नेरिया, लीवर, फ्लूक, फीता कृमि। सभी क्या है? संघ प्लेटी हेलमिंथीज के सदस्य हैं। संघ सिलेंट्रेटा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हम बताने जा रहे हैं संघ सिलेंट्रेटा के प्रमुख लक्षण। वो लक्षण क्या है? प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं, जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन व मूंगा सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण हैं। संघ पोरीफेरा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हम बताने जा रहे हैं संघ पोरीफेरा की जानकारी। जैसा कि संघ पोरीफेरा, इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं और इनमें प्रमुख लक्षण हैं, जैसा कि ये बहुकोशिकीय जंतु है, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती। शरीर पर असंख्य छिद्र यानी ओस्टिया पाए जाते हैं। शरीर में गुहा पाई जाती है, जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। उदाहरण के लिए साइकन, मायोनिया स्पंज आदि। घंटिया स्पंज का प्रयोग ध्वनि अवशोषण के लिए होता है। जन सुनवाई, जी हाँ, जिला कलेक्टरों के जरिए की जा रही जन सुनवाई में एक बहुत ही अच्छा जानकारी मिली है। जैसा कि हाल ही में अलवर शहर में कलेक्टर के निर्देश पर सफाई कर्मी को मिली 1 दिन में नियुक्ति। जी हाँ, तो आप भी भाग ले सकते हैं अपनी शहर की समस्याओं को निदान करने के लिए। शहर में हो रही जन सुनवाई में जिला परिषद में होती है या जिला कलेक्टर में, जहां पर भी हो, आप अपने जिला कलेक्टर के समय पास उपस्थित होकर अपनी पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार आदि कोई भी समस्या हो, जमा धन की समस्या हो, की जन सुनवाई में भाग ले सकते हैं और अपनी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करा सकते हैं। जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगी पेंशन। जी हाँ, तो बड़ी खबर है कि जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने सिविल व पारिवारिक पेंशनरों को 31 मार्च 2023 तक का समय ऑनलाइन करने का, ऑफलाइन जीवित प्रमाण पत्र देने का दिया है, जिससे उनकी क्या है, पेंशन चालू रहेगी। क्या आपको पता है मेडिकल की दुकान खोलने के लिए किस डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत होती है? तो हम बताने जा रहे हैं कि डी फार्मा या बी फार्मा के जरिए आप आसानी से कोई भी मेडिकल की दुकान खोल सकते हैं। तो ये थी अच्छी और बढ़िया जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे सबकी योजना फेसबुक पेज को। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यही हालत हो गई है आजकल पढ़े लिखे नौजवानों की, कि वो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी जल्द से जल्द मिले, इसके लिए आप अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर अपना वीडियो बनाकर, अपनी डिग्री का वीडियो बनाकर, अपने जानकारियों का वीडियो बनाकर अपने काम करने
की जानकारी का वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे क्या है आपको तुरंत मिल जाएगी। उसमें मोबाइल नंबर और मेल आईडी ज़रूर दें। दोस्तों, जैसा कि हम चाहते हैं अच्छी से अच्छी नौकरी, तो हमें बताना होगा अपनी योग्यता के बारे में, यानी अपने बायोडाटा के बारे में। वो कैसे बताएं? जैसा कि आजकल चल रहा है रील्स बनाने का फैशन, यूट्यूब पर वीडियो बनाने का फैशन, तो आप अपने बायोडाटा की जैसा कि पूरी जानकारी को आप वीडियो के रूप में अपलोड कर सकते हैं। यानी अपना वीडियो बनाएं कि मेरा नाम ये है, पता ये है, पिता का नाम ये है, जन्म तिथि ये है, और मैंने जैसे कि मान लीजिए आपने ITI किया है या BTech किया है या पॉलिटेक्निक किया है या BA किया है या MBA किया है, तो उसके बारे में बताइए। साथ ही आपने क्या क्या और कहाँ कहाँ काम किया है, कितना टारगेट अचीव किया है, समस्त जानकारी के साथ अपना वीडियो अपलोड कीजिए। जिससे क्या है कोई भी कंपनी के मार्केटिंग हेड मतलब HR मैनेजर जो भी देखेंगे तो आपको तुरंत कॉल करके बुला लेंगे, जिसमें आप मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिए। फेसबुक से नौकरी पाएं। कैसे पाएंगे आप फेसबुक से? जैसा कि आपने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो वहां आप रील्स बनाकर यानी वीडियो बनाकर अपने बायोडाटा के बारे में बता सकते हैं कि जैसे कि आपका नाम क्या है, कहाँ के निवासी हैं, किस डिग्री को आपने पास किया है, BA MA BEd या फिर MBA है या BTech है, जो भी, और कंप्यूटर जानते हैं नहीं जानते, साथ ही आपने किन किन कंपनियों में कितनी कितनी सैलरी पर काम किया है या वर्तमान में कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के बारे में ज़रूर जानकारी दीजिए, जिससे क्या है कोई भी कंपनी या दुकान या फैक्ट्री या ऑफिस को आपके जैसे योग्यताधारी व्यक्ति की ज़रूरत होगी तो आपको तुरंत कॉल करेगा। तो इस तरह आप आसानी से फेसबुक के जरिए क्या कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं।